हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज 14 अप्रैल का पहला शिफ्ट का बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर पहला शिफ्ट में था। और लैंग्वेज पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें कि हिंदी के 70 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 100% एक्यूरेट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा और आप लोग जो भी आंसर लगा करके आए हैं और कितना आप लोग का सही हुआ, ये आप लोग जरूर अंत में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको मैं फिर से देखूंगा। ठीक है, चलिए इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ पर होगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। क्या होगा? हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में था सी क्वालिफाइड डैश एज ए डॉक्टर। तो सी का बात हो रहा है, तो सी का क्या होगा? हर सेल्फ। सी क्वालिफाइड हर सेल्फ एज ए डॉक्टर, सी का साथ हर लगता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम एंड टाइड। देखिए टाइम और टाइड जो है ना, वो वेट नहीं करता है किसी भी आदमी के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, वेट इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर की बात करते हैं द न्यूज। तो न्यूज के साथ क्या लगेगा? डैश ट्रू, इज नहीं लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, इसके साथ सॉरी आर नहीं लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, द न्यूज इज ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी and such other beverage dash not been without some effect। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश ही वाज स्लीपिंग द एनिमी इंटर्ड द हाउस। वाइल होगा यहाँ पर, वाइल ही वाज स्लीपिंग, यानी कि जब वो सो रहा था, द एनिमी इंटर्ड द हाउस, जो है दुश्मन अंदर घुस गया घर के अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद था द रीच आई रीच्ड डैश द स्टेशन लेट। स्टेशन का बात आ रहा है, देखिए स्टेशन के साथ एट लगेगा, इन नहीं लगेगा। इन जो होता है कोई अंदर के क्षेत्र में लगता है, जैसे कि घर के अंदर में है, कोई रूम के अंदर में, तो इन लगेगा। लेकिन स्टेशन तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें हम लोग कहीं पर जा करके पहुँचे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एट होगा। आई रीच्ड एट द स्टेशन लेट। चलिए एक प्रीपोजिशन था ये। अगला क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा द अल्टरनेटिव्स टू सबमिशन होगा। ठीक है, टू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका आई आस्क्ड डैश ए टिकट। तो क्या होगा यहाँ पर? डैश ए टिकट मतलब क्या होगा यहाँ पर? आई आस्क्ड, क्या होगा? आई आस्क्ड फॉर ए टिकट होगा, है ना। किसके लिए हम लोग फोर यहाँ पर लगेगा, है ना। आई आस्क्ड फॉर ए टिकट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि ही ओपन द बॉक्स ओनली डैश इट एम्प्टी। तो क्या हुआ? ही ओपन द बॉक्स, ही ओपन द बॉक्स ओनली डैश इट एम्प्टी। तो यह होगा टू फाइंड इट एम्प्टी। ही ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी, तो टू फाइंड इसका सही आंसर होता। देखिए अब 11 से 15 तक यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली एंड चेक ईच पार्ट ऑफ इरर। तो देखिए इरर यहाँ पर ढूंढना है। 4 पार्ट में यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, जिसमें कौन सा पार्ट में एक इरर है, वो आपको ढूंढ करके यहाँ पर सही आंसर बताना है। द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी गलत, मतलब गलत है यहाँ पर, और ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्यू टू नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज ऑफ होना चाहिए। क्या? बिकॉज ऑफ होना चाहिए। तो एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आवर प्लान स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। क्या होगा इसका? कौन सा गलत है या फिर नो एरर होगा, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका कि आवर प्लान स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान, नो एरर। तो देखिए इसमें जो है आपका कोई एरर लगता है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बाय नेक्स्ट मैच वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो देखिए ये जो हो जाएगा ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि बाय नेक्स्ट मार्च, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई हेल्प्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल इन डूइंग देयर होमवर्क, होम टास्क। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए यही वाला आंसर सही होगा, देयर नहीं होगा, हर होम टास्क होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, टू सी ए क्रो ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फिलो, या फिर नो एरर। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर गलत है, टू सी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला आप 16 से 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, बिलो ईच वर्ड इज इन कैपिटल लेटर इज गिवन इज ए लिस्ट ऑफ 4 वर्ड, ठीक है। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट वर्ड को चूज करना है। डिफीट, डिफीट मतलब क्या होता है, डिफीट कर देना मतलब हरा देना, है ना। तो इसका कॉन्क्योर हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब होता है जीतना। तो ऑप्शन नंबर 16 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 17 की बात करते हैं, करप्ट। करप्ट मतलब क्या होता है, जो एकदम करप्ट है हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको क्या, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार। करप्ट यानी कि बेईमान, तो इसका ऑनेस्ट सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद है डिवेस्टेट, ठीक है। तो डिवेस्टेट का जो होगा आपका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट का होगा डिस्ट्रॉय, क्या होगा, डिस्ट्रॉय। ऑप्शन नंबर, सॉरी डिस्ट्रॉय बोलते हैं, रीस्टोर होगा, रीस्टोर, ठीक है, रीस्टोर होगा। 18 का आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, रीस्टोर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 19 की बात करें, कौंसिल, कौंसिल का क्या होगा, कौंसिल का हो जाएगा आपका रिवील। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डल का क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब 21 से 25 क्या दिया गया है, 21 से 25 है, बिलो वर्ड इन कैपिटल लेटर फॉरवर्ड, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट टू मीनिंग। नियरेस्ट मतलब क्या हो गया, जो उसका एक प्रकार साइनोनिम पूछा गया है ना, पर्यायवाची। तो हॉरर का क्या हो जाएगा, हॉरर का हो जाएगा आपका टेरर, ठीक है, हॉरर का टेरर। इफर्ट का क्या होगा, इफर्ट का क्या हो जाएगा, इफर्ट का हो जाएगा आपका अटेम्प्ट। उसके बाद पोलाइट का क्या हो जाएगा, पोलाइट का क्या हो जाएगा, तो पोलाइट का हो जाएगा आपका कॉर्टियस, ठीक है। उसके बाद है ग्लूम, तो ग्लूम का हो जाएगा आपका डार्कनेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर में लेजी, लेजी का तब क्या होगा, स्लो होगा। लेजी का सेम सेम क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है। अब बात करते हैं 26 से 30 तक। तो 26 से 30 तक देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि पिक आउट ऑफ द ऑप्शन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंस, इन केस ऑफ नो करेक्ट आंसर चूज ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या यहाँ पर फील होगा, या फिर कुछ नहीं फील होगा तो डी भरना है। द चिमनी इज फुल ऑफ क्या होगा, तो चिमनी फुल ऑफ होगा सूट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 27 की बात करते हैं, द फनेरल डैश आर ओवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका राइट्स, RITES। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्रॉप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द हंटर डैश ए नेट टू कैच द बर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कास्ट होगा, द हंटर कास्ट ए नेट टू कैच द बर्ड। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड इज मेड ऑफ क्या होगा, ब्रेड किसका बना होता है, फ्लोर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंग्लिश का पार्ट था सारा 30 क्वेश्चन वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग हिंदी का पार्ट को शुरू करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग हिंदी का पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर 70 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें कि सबसे पहला प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 31 से 50 तक क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध अंश की पहचान करें। यानी कि इसमें 4 दिया गया है जिसमें कि कोई
तीन में कोई एक अशुद्ध है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है कोई त्रुटि नहीं में आंसर होगा। ठीक है,